नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी नपुंसकता से परेशान हो? क्या आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है? अगर तनाव नहीं आ रहा है तो इसका रीज़न क्या है? कौन सी ब्लड टेस्ट या कौन सी टेस्ट हमें करना जरूरी होता है? इसी के सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं आपको इस वीडियो द्वारा या मेरे क्लिनिक द्वारा प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सही में अगर मेरे साइंटिफिक वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि 2 वीडियो आपको डेली आपको मिलेंगे और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज या बेनिफिट दे के जा सकते हैं। और आपने यार दोस्तों को भेजिए तो उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि अगर आपको नपुंसकता आ गई है, आपके लिंग में तनाव की कमी है या आपका लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको सब कौन सी टेस्ट करना बहुत अनिवार्य या बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टेस्ट करना होता है वो है ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पोस्ट मील। अगर फास्टिंग एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर का रिपोर्ट अगर मेरे पास आप लाते हो तो मुझे समझ जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है क्या नहीं है। क्योंकि काफ़ी मरीज़ मेरे पास ऐसे आते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के आते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं अपने बॉडी में डायबिटीज़ है करके। जब हम चेक करते हैं तब उनको मालूम पड़ता है कि अपने ब्लड शुगर 450 460 ऐसी हो गई है। तब उन्हें समझता है कि हमारे बॉडी में डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से हमें नपुंसकता आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड शुगर। दूसरी टेस्ट करते हैं हम कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम सीबीसी बोलते हैं। सीबीसी में हम देखते हैं कि अगर इसका हीमोग्लोबिन कम है तब भी आपको नपुंसकता आ सकती है। तो सीबीसी एक सिंपल टेस्ट होती है, इसकी वजह से आपको समझ जाता है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कैसा है, क्या है, और हमें ट्रीटमेंट करने के लिए भी आसान हो जाता है। तीसरी टेस्ट जो है वो हार्मोनल टेस्ट होती है, सेरम टेस्टोस्टेरॉन या फ्री टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्ट करने के बाद में हमको समझता है कि आपके शरीर में हार्मोन की मात्रा जो है वो नॉर्मल है या कमी है। इसके वजह से हमें ट्रीटमेंट करने के लिए ईजी हो जाता है कि अगर कोई कारण से आपकी हार्मोनल लेवल कम होंगी तो आपको जो लिबिडो हम जिसको बोलते हैं, काम इच्छा जिसको बोलते हैं, वो कम होंगी और उसके वजह से आपको प्रॉपर इरेक्शन नहीं मिल सकते। और चौथी टेस्ट रहती है पेनाइल डॉपलर। ये पेनाइल डॉपलर में हम क्या करते हैं, ये पेनिस के अंदर आपके इंद्रिय के अंदर एक इंजेक्शन पैपावेरिन ट्रोस इंसुलिन के डालते हैं, जिसकी वजह से हमें विद इन अ स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स हमें प्रॉपर इरेक्शन मिल जाता है। इरेक्शन मिलने के बाद में हम पूरा पेनिस का सोनोग्राफी करते हैं और उसकी वजह से हमको पेनाइल जो नसें रहती है उसकी कंडीशन क्या है, उसमें कहीं लीकेज है या उसमें तनाव नहीं आ रहा है या ब्लड फ्लो की कमी है, इसका हमें निदान हो जाता है और इसके वजह से हमें ट्रीटमेंट करने के लिए एकदम ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए फिजियोलॉजिकल अगर रीज़न होंगे तो ये 4 टेस्ट करना बहुत आपके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जैसा आपको मालूम है, जो नपुंसकता होती है या इम्पोर्टेंसी होती है, ये साइकोलॉजिकल भी हो सकती है या फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। अगर साइकोलॉजिकल होती है तो हम आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, आपके मिसेज के नेचर के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके वेट पे, आपके ब्लड प्रेशर पे, इस पे हम डिपेंड करते हैं। और जैसे आप हिस्ट्री देते हो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल ओरिजिन है या आपके दोनों के बीच में रिलेशन बराबर नहीं है या आप बराबर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या जॉब करने की वजह से बहुत थकान आ रही है, रात में जब जा रहे हो थक जा रहे हो। तो इसकी वजह से हमें समझ जाता है कि आपका रीज़न जो है वो साइकोलॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रीज़न अगर हमें मालूम पड़ गया तो डेफिनेटली हमें ट्रीटमेंट करने को ईजी हो जाता है। और इसी बेस पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ अश्वगंधा शिलाजीत ऑनलाइन मंगाने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि पहले डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस सही होगा तो सही ट्रीटमेंट आपका हो सकता है, डायग्नोसिस ही गलत होगा तो आपका ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई ऑनलाइन मेडिसिन मंगाने की ज़रूरत है। आपके शहर में आज की स्थिति में ईच एंड एवरी सिटी में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट है। कोई भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट का आप दिखा के या आपका डायग्नोसिस करके ले सकते हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।